तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में चित्ररंजन नाम का एक अद्भुत चित्रकार रहता था। उसकी कला में इतना यथार्थ था कि उसके बनाए चित्र सजीव प्रतीत होते थे। चित्ररंजन शिव का भक्त था, लेकिन उसे अपनी कला पर बहुत अधिक गर्व था। वह मानता था कि शिव का निवास सौंदर्य, शांति और पूर्णता में है। एक बार चित्ररंजन ने कैलाश पर्वत और शिव के दिव्य निवास का एक भव्य भित्ति चित्र म्यूरल बनाना शुरू किया। वह हर दिन घंटों तक अपनी तूलिका से पहाड़ों, झरनों और फूलों को अत्यंत सुंदरता से उकेरता, लेकिन अपने स्टूडियो के सामने के दृश्य में उसे एक छोटा सा काला बेढंगा चट्टान हमेशा दिखाई देता था। चित्ररंजन को लगता था कि यह भद्दा पत्थर उसके चित्र की सौंदर्य अखंडता को खंडित कर देगा, इसलिए उसने जानबूझकर उसे चित्र में शामिल नहीं किया। उसने केवल सुंदर और दिव्य वस्तुओं को चुना। कई महीनों की साधना के बाद चित्ररंजन का चित्र पूरा हुआ। वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर लगता था जैसे कैलाश का प्रवेश द्वार खुल गया हो। चित्ररंजन आत्मसंतुष्टि से भरकर बैठा और शिव से अपने उत्कृष्ट कार्य को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करने लगा। उसे लगा कि उसने शिव के निवास की पूर्णता को कागज पर उतार द छोटी यह है। उसी रात चित्ररंजन को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वयं शिव उसके चित्र के सामने खड़े हैं। शिव ने चित्र को देखा, जो अत्यंत सुंदर था, लेकिन वे मौन रहे। फिर शिव ने धीरे से अपनी उंगली उस स्थान की ओर बढ़ाई जहां चित्ररंजन ने उस काले पत्थर को जानबूझकर छोड़ दिया था। शिव ने शांत वाणी में कहा, चित्ररंजन, तुमने मेरी सृष्टि को अपूर्ण क्यों बनाया? तुमने सौंदर्य को तो चित्रित किया, पर उस सत्य को क्यों छोड़ दिया जो सबका आधार है? चित्ररंजन ने भय से कहा, हे महादेव, वह पत्थर भद्दा था और मेरे चित्र की पूर्णता को बिगाड़ रहा था। मेरे चित्र में केवल दिव्यता होनी चाहिए। शिव मुस्कुराए। अचानक चित्र हिलने लगा। पहाड़, नदी और जंगल सब बिखर गए और चित्र में केवल उस कैनवास की खुरदरी बनावट रह गई। शिव ने समझाया, चित्ररंजन, जिन सुंदर पहाड़ों को तुम देख रहे हो वे केवल भ्रम माया हैं जो हर क्षण बदलते हैं, लेकिन वह काला भद्दा चट्टान जिसे तुमने त्याग दिया, वह इस पूरी सृष्टि छोटी ई का अखंड अपरिवर्तनीय आधार है। वो हर क्षण तुम्हारे पैरों के नीचे रहता है और वही सत्य है। तुम सौंदर्य को आधार मानते हो, पर आधार ही सच्चा सार्वभौम सौंदर्य है। शिव ने बताया कि सच्ची कला वह है जो संपूर्ण सत्य को समाहित करती है, चाहे वह सुंदर हो या भद्दा, प्रकाश हो या अंधकार। स्वप्न टूटा और चित्ररंजन की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपनी तूलिका उठाई और अपने बनाए हुए सबसे सुंदर चित्र के नीचे उसने काले रंग से उस भद्दे अस्वीकृत पत्थर को प्रमुखता से चित्रित किया। जैसे ही उसने उस पत्थर को चित्र में पूरा किया, पूरे भित्ति चित्र से एक अद्भुत शांत प्रकाश निकलना शुरू हो गया। चित्ररंजन को महसूस हुआ कि अब जाकर उसका चित्र संपूर्ण हुआ है। उसने अपनी कला का अहंकार त्याग दिया और जान लिया कि शिव की सृष्टि में कोई भी वस्तु व्यर्थ या कुरूप नहीं है। हर छोटे से छोटे पत्थर का भी वही महत्व है जो सबसे बड़े पहाड़ का है। उस दिन से चित्ररंजन ने उन सभी अस्वीकृत चीजों को चित्रित करना शुरू कर छोटी ईया, जिन्हें दुनिया कुरूप या अपूर्ण मानकर त्याग देती थी, और उसने सिद्ध कर दिया कि सत्य और पूर्णता में ही शिव का वास्तविक सौंदर्य छिपा है। चित्ररंजन ने अपनी नई कला को जीवन देना शुरू किया। अब उसकी तूलिका केवल पहाड़ों की सुंदरता पर नहीं चलती थी, बल्कि वह सूखी, क्षतिग्रस्त जमीन, कंटीली झाड़ियों, टूटी हुई मिट्टी के बर्तनों और जीवन के संघर्षों से थके हुए चेहरों को चित्रित करता था। उसका मानना था कि ये सभी जीवन के आधारभूत सत्य हैं, जिन्हें शिव ने सृष्टि में स्थान दिया है। लेकिन नगर के कला प्रेमी और उसके पुराने संरक्षक इस बदलाव से नाराज हो गए। कल्पतरु नाम का सबसे बड़ा कला प्रेमी, जो पहले चित्ररंजन को बहुत सम्मान देता था, उसकी कुटिया में आया और नए चित्रों को देखकर भड़क उठा। कल्पतरु ने कहा, चित्ररंजन, तुम एक महान कलाकार थे, तुमने अपनी कला को कुरूपता के हवाले क्यों कर दिया? ये टूटी हुई लकड़ी, ये सूखी मिट्टी, इसमें कहाँ है शिव की दिव्यता? तुमने अपनी प्रसिद्धि और अपनी दृष्टि दोनों खो दी है। कल्पतरु ने सार्वजनिक रूप से चित्ररंजन की आलोचना की और अपना संरक्षण वापस ले लिया। चित्ररंजन गरीबी और उपहास रिडिक्यूल का सामना करने लगा, पर वह शांत रहा।
उसने याद रखा कि जिस सत्य को उसने चट्टान में देखा था वह दुनिया की प्रशंसा या निंदा से बड़ा है। कुछ समय बाद कल्पतरु ने अपनी संपत्ति से एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। उसने घोषणा की कि वह एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा कॉन्सेक्रेशन समारोह आयोजित करेगा और एक अत्यंत सुंदर पारंपरिक शिव प्रतिमा स्थापित करवाएगा। उसने ये सब इसलिए किया ताकि वह सिद्ध कर सके कि शिव केवल पवित्र सौंदर्य को ही स्वीकार करते हैं, चित्ररंजन की अपवित्र कला को नहीं। समारोह के दिन नगर के सभी विद्वान और पुजारी उपस्थित थे। मूर्ति वास्तव में अत्यंत सुंदर और अलंकृत थी, लेकिन जब पुजारियों ने वैदिक मंत्रों के साथ प्रतिमा में प्राण डालने की कोशिश की तो प्रतिमा अचल और निष्क्रिय रही। कई घंटे बीत गए पर मूर्ति में कोई दिव्य तेज प्रकट नहीं हुआ। सभी हैरान और चिंतित थे। तब भीड़ में खड़े चित्ररंजन ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसने न तो मंत्रों का उच्चारण किया न ही मूर्ति को छुआ। वह चुपचाप अपनी हाल ही में चित्रित की गई एक सूखी लकड़ी और क्षतिग्रस्त मिट्टी की तस्वीर से थोड़ा सा जला हुआ कोयला और फटी हुई मिट्टी ली। उसने उन अस्वीकृत तत्वों को लाकर सुंदर प्रतिमा के आसन के आधार पर जहां वह टिकती थी रख दिया। जैसे ही चित्ररंजन के अपूर्ण हाथों से लाए गए ये साधारण तत्व प्रतिमा के आधार को छुए, पूरे मंदिर में एक भयंकर दिव्य कंपन हुआ। प्रतिमा तुरंत एक तेजस्वी प्रकाश से भर उठी और जीवंत हो गई। शिव की उपस्थिति महसूस होते ही सारा वातावरण आनंदमय हो गया। कल्पतरु और सभी पुजारी तुरंत चित्ररंजन के पैरों पर गिर पड़े। शिव की वाणी ने आकाश में गूंजकर अंतिम सत्य बताया। कल्पतरु, तुमने केवल मेरी सुंदरता को पूजा, पर चित्ररंजन ने मेरी वास्तविकता को पूजा। मेरे सृजन में कोई भी वस्तु अपूर्ण नहीं है। ये सुन दर प्रतिमा तभी पूर्ण हुई जब इसने अपने आधार जड़ों और सत्य को स्वीकार किया। वह जला हुआ कोयला ही मेरी भस्म है और वह फटी हुई मिट्टी ही मेरी पृथ्वी है। जिसने मेरी सृष्टि की अखंडता को समझा उसने मुझे पा लिया। उस दिन से चित्ररंजन की कला केवल सौंदर्य की नहीं बल्कि सत्य और आध्यात्मिकता की प्रतीक बन गई। उसने सिद्ध किया कि जीवन में पूर्णता तब आती है जब हम उन सभी हिस्सों को स्वीकार करते हैं जिन्हें हम अपूर्ण या असुंदर मानकर त्याग देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।